वाडा साहब, एक ये सुन लें ज़रा, जो आज चेयरमैन पंजाब ग्रुप ने बात की, उन्होंने किताब इसमें और एक डायलॉग, एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स दिया, मैं चाहूँगा उस पर ज़रूर बात करें, उसके बाद पॉलिटिक्स में भी ज़रूर बात करेंगे। ज़रा सुनवा दें आज क्या कहा है चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां महमूद साहब ने। गवर्नेंस हो नहीं सकती, सूबे ज़्यादा बड़े हैं, एनॉमली है, किसी का रकबा बहुत ज़्यादा है, किसी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वे फॉरवर्ड हमें ये नज़र आता है कि हम सूबों को छोटा करें, आप हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें। लाहौर एक डिवीजन है, गुजरांवाला एक डिवीजन है, फैसलाबाद, भावलपुर, डेरा गाजी खान और मुल्तान, ये अलग अलग 3 डिवीजन है। साहिवाल, रावलपिंडी, कराची को अलग सूबा बनना चाहिए। बलूचिस्तान में अगरचे पॉपुलेशन कम है, एरिया इतना बड़ा है कि गवर्नेबल ही नहीं है। फिर इसके बाद एक बात जो आती है कि जी इसमें खर्चा कितना बढ़ा देंगे, मैंने अभी अर्ज किया कि खर्चा इतना बढ़ेगा नहीं। एक एक चीफ मिनिस्टर के पास यहाँ पे सूबों में 13 ऑफिशियल रेजिडेंसेज हैं। जब छोटे सूबे बनेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी, फिर वो अपने बजट के मुताबिक ही कुछ कर सकेगा, सीएम जो भी कर सकेगा, और उसके ऊपर पब्लिक वॉच इतनी करीब होगी कि जो कोई इस तरह की ऐशी करेगा वो फिर अगली दफ़ा हुकूमत में आ नहीं सकेगा। किसी एक मिनिस्टर के लिए, किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो पंजाब के 50,000 स्कूल चलाए लाहौर में बैठ के। ये जुडिशल सिस्टम भी ठीक होगा जब आपके सूबे छोटे होंगे। 4 हाई कोर्ट्स नहीं होंगी, फिर 33 हाई कोर्ट्स होंगी, फिर उनके सामने केसेस लगेंगे। हम तो सिर्फ ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी की मुश्किलात कुछ कम हो जाए। उसी का कमिश्नर वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हो जाएगा, उसी का आरपीओ वहीं का आईजी बन जाएगा। चाइना अगर आप देखें, उसके 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, इंडिया 37 उनके सूबे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स 50, मलेशिया के 34 प्रोविंसेस और हमारे 4 प्रोविंसेस। हमने तो कोई सिस्टम रखा ही नहीं, ना हमारा प्रोविंस आबादी के लिहाज से हमने उसको सोच के बनाया, ना रकबे के लिहाज से उसको सोच के बनाया। जो खिदमत करने की हुकूमत है वो लोकल गवर्नमेंट है। जिन मुल्कों में लोकल गवर्नमेंट अच्छी तरह से चल रही है वहाँ पे किसी को शायद स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट के पास जाने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पाकिस्तान के मसाइल का एक हल ये भी तो हो सकता है कि हम 33 सूबे बना दें। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि ये मुल्क पाकिस्तान किसी के बाप की जागीर है, तो किसी को 12 करोड़ दे दे, किसी को 20 करोड़ दे दे, किसी को 5 करोड़ का सूबा दे दे, किसी को 3 करोड़ का सूबा दे दे और कहो मौज बस्ती है, चलते रहो। आज जो आप देख रहे हैं कराची का हाल, आप कराची को कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान का हाल यही है। ये मैं तो अपनी अभी जाने से पहले मुल्क से बाहर स्पीच करके आया फ्लोर के ऊपर, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, तबाही आ रही है, रोक दो। आटे को देख लो भाई, गंदम तबाह हो रही है पूरे सूबों के अंदर, चीनी का बुरहान खड़ा हुआ है, बता के गया हूँ। उसके बावजूद आप देख ले क्या हुआ। आप कहते हैं कि हम रोबोट से चांद को ले आएंगे, जहाज को कंट्रोल करेंगे। ओ भाई मेरे, आप आटे और गंदम और चीनी का मसला नहीं हल कर सक रहे 75 साल से। ये जो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम कह रहे हैं, मैं पैदा हुआ वही शक्लें, मैं बड़ा हुआ वही शक्लें, मैं जवान हुआ वही शक्लें, मैं बुढ़ापे की तरफ चला गया वही शक्लें, वही शक्लें। ओ भाई मेरे भाई, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने पड़ेंगे, जरूरी है। आपको एनएफसी को रीएड्रेस करना, विजिट करना जरूरी है। आपको टेररिज्म के ऊपर ऑपरेशन करने जरूरी है। आप फेडरल गवर्नमेंट को किस तरह जिम्मेदार बनाएंगे? फेडरल गवर्नमेंट के खाते हैं क्या? फेडरल गवर्नमेंट पैसे जमा करती है, बाहर से कर्जे लेती है, सूबों को दे देती है। सूबे अपने बाप की जागीर समझ के मजे कर रहे, याशी कर रहे। मुझे आप बताएं, किसी पॉलिटिकल एलीट का, डेमोक्रेटिक आदमी का बाप दादा कारोबार पता करें क्या थे? बीड़ी पीने के नहीं थे, साइकिल चलाने के पैसे नहीं थे। आप उनसे पूछे कि जो कौम को चाहिए, आटा, चीनी, दूध, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल, सबके मालिक तो ये खुद है। जब सारी चीजों के मालिक ही सियासतदान है और उनसे आप कह रहे हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, कैसे करेंगे? आप कराची की बात करते हैं, आप केपीके की बात कर ले, आप बलूचिस्तान की बात कर ले, आप पंजाब की बात कर ले। कोई नाच रहा है, कोई स्ट्रिप्टीज दिखा रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई मौला जट की गालियां दे रहा है। ये तमाशा चला हुआ है। आप एक आदमी, एक सोच, एक सिपा सलार पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा बना रहा है। तो सर ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट्स करके बात। कल का आप ऑप्टिक्स देखे, रेंजर्स कूदी हुई है, कोर कूदी हुई है, फौज संभाल रही है, सिविलियंस भी संभाल रहे। फिर आप कहते हैं आप फौज की बात ना करें। भाई अगर आप काम नहीं करेंगे, मैं काम नहीं करूंगा, अजहर साहब काम नहीं करेंगे और कोई आपका कैमरामैन काम करेगा तो उसको भी रोक दे भाई। तो हम नालायक के गवर्नमेंट क्या कर रही है फैसल भाई? करोगे गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप कह रही नाच रही है गवर्नमेंट या टिकटॉक बना रही है? गवर्नमेंट ये कर रही है। और क्या आपको नजर आ रहा है?
ठीक है। एक जगह पे नाच गाना आप देख रहे हैं, लेकिन एक आप जगह पे आप मौला जड़ी गालियां दे रहे हैं, एक ठीक जगह है। पे आप टिकटॉक देख रहे हैं, तो आप क्या और देख रहे हैं लेकिन भाई? आप support मुझे आप करते बताएं, हैं- बैरून मुल्क समेत जी। सेनेट के समेत बैरून मुल्क आज तक जो सिविलियन अरबों रुपए के विजिट होते हैं, जहाज, गाड़ियां, झंडे, होटल, कमरे, बड़े बड़े महंगे खाने, उससे आप एक धेले का फायदा पाकिस्तान के लिए आपने किया है? यही सिपा सलार 8-10 लोगों का डेलीगेशन लेके जाता है, सुपर पावर के साथ बैठता है, खित्ते में पीस लेके आता है, ग्रोथ लेके आता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है, ठीक है। टेररिज्म को एड्रेस करता है, अपना लोहा बनवाता है, पाकिस्तान के सर पे ताज बना देता है। तो आप उसी तरफ देखें सर। अब डेमोक्रेसी के आपको मजे चाहिए थे कमरान शाहिद साहब, जी। मजहर अब्बास साहब को चाहिए थे, लूटे हम मजे। अब 8-8, 9-9, 10-10 घंटे गरीब का बच्चे बसों में खड़े रहे, अमीर के बच्चे भी सड़कों पे खड़े रहे, कोई खंबे से मर गया, या पोल है, लाइट नहीं है, चूल्हा है, गैस नहीं है, यूनिवर्सिटी स्कूल की जगहों के ऊपर गैस वैसे चलाई जा रही है, लगे पैर बच्चे फिर रहे हैं, नौकरियां है नहीं, कचरे कूड़े का पूरा पाकिस्तान बन चुका है, पानी है नहीं, तो फिर आप क्या जमहूरियत ने आपको दिया है? फिर आप कहते हैं जमहूरी सिस्टम की तारीफें करो। पॉइंट आ गया मैं भी उस आपका। सिस्टम का हिस्सा हूं। मुझे एक लेकिन बात भाई, अगर बता मैं दें। अपना काम नहीं कर रहा, मैं दाएं लायक हूं, तो मैं क्या करूं? फैसल भाई, आप एक से ज्यादा सूबों यानी 4 से ज्यादा सूबों को आप समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली इट इज गुड फॉर पाकिस्तान? एडमिनिस्ट्रेटिवली हर जगह के ऊपर कई दर्जन सूबे होने चाहिए भाई, सब आजमाए हुए लोग हैं। जब तक आप सूबे नहीं बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, जब तक आप एनएफसी को एड्रेस नहीं करेंगे, 18वीं तरमीम को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप ऑपरेशन फुल्ली तौर पे नहीं करेंगे, अपनी जाती जेबें भरने से हटेंगे नहीं, ठीक है, नहीं हो सकता पाकिस्तान आगे चल सकता, नहीं सर चल आपका सकता। पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया।